Hello students and friends, most welcome to our YouTube channel. This video is very important for you and your friends, so share my video link first to your friends. Students, I am your English subject teacher. This video is given by Gopal Vidyalaya Intermediate College English Medium, and all of your English problems will be solved here by Akash Srivastava, your English subject teacher. Okay students, let's start with the lecture. Okay students, this is class 11th and your Hornbill section, chapter 3rd, Discovering Ted the Saga continues. This is our second lecture for this chapter, which is written by A.R. Williams and explained by Akash Srivastava. Now start. Students, first we have to understand what was this which is given you by the map. बेटा देखिए, बेटा इस पार्ट में आइए। ये पार्ट आपका इजिप्ट का है, यह पार्ट आपका एशिया और अफ्रीका के बीचों बीच पड़ता है, परंतु यह किस में है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। अब आते हैं इस पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं। अब आइए, अब आप इसमें से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे आइए। आप देखेंगे कि यह पार्ट इसी का है और यह पार्ट कैसे है? यह पार्ट कुछ इस तरीके से है और इस पार्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है और बड़े में कि यह क्या है। इस पार्ट को कहा गया क्या? लोजर बोला गया, जो क्या है? थिबिस में है और ये इजिप्ट के ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है। और यह क्या है? देखिए, ये जो ऊपर का पार्ट है इसको क्या बोला गया? वैली ऑफ द किंग्स बोला गया, और जो नीचे का पार्ट है इसको वैली ऑफ द क्वींस बोला गया। अब बेटे यहाँ पे देखिए, जो यह मकबरा था राजा टट का, जिसका पूरा नाम क्या था? टूटन कम्बरनुम, इनका मकबरा ये यहीं पे बना हुआ है। देखिए, तो जितने भी राजा थे सबका मकबरा यहीं बनाया गया था। चलिए आते हैं हम लोग अब चैप्टर पे। इन हिज डिफेंस, अपने बचाव में, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कार्टर के पास बहुत थोड़ा सा क्या बचा हुआ था? चॉइस बची हुई थी। इफ़ ही हैडेंट कट द ममी फ्री, अगर वह नहीं करता मम्मी को क्या? आज़ाद। थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. Circumvented मतलब find a move around a thief, would have found a way to tackle the guards and remove the gold फ्रॉम द टुम्ब। अब समझिएगा, मतलब सरकमटिवेट का मतलब हुआ ये कि धोखा दे देते। इफ़ ही हैडेंट कट द मम्मी, अगर वह मम्मी को निकाल कर आज़ाद नहीं करता, थिप्स मोस्ट सर्टेनली, जहाँ तक यह निश्चित था, वुड हैव सरकमटिवेट, क्या करते? गार्ड को चकमा देकर रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, मतलब रिप्ड इट अपार्ट मतलब अलग कर देते, सेपरेट टर्न, और मतलब उस मम्मी को ख़राब कर देते और उससे सोने को निकाल लेते। इन टट्स टाइम रॉयल वर फैबुलसली वेल्दी, मतलब जो टट का समय था उस समय जो शाही परिवार था वह फैबुलस होते थे, वो बहुत क्या थे? फैबुलसली मतलब अच्छी तरीके से, वेल्दी मतलब धनवान हुआ करते थे। एंड दे थॉट, और उनका सोच था, और होप या फिर आशा थी, दे कुड टेक देयर रिचेस विथ देम, कि वो क्या करते थे? अपने धन को या फिर अपने धनवानपन को अपने साथ ले जाना चाहते थे। फॉर हिज जर्नी टू ग्रेट बियॉन्ड, किस पे? अपनी उस यात्रा में जो क्या थी? सबसे परे थी। किंग टट वॉज लेविश्ड विथ ग्लिटर्ड गुड,
किंग टट राजा टट जो थे वॉज लेविस्ड भरे हुए थे विथ ग्लिटर्ड गुड्स मतलब चमकदार चीज़ों से। प्रीसियस कॉलर्स मतलब चमकदार कॉलर्स से। इनलेड मतलब एक डेकोरेटिव पैटर्न ऑन अ सरफेस मतलब अलग अलग सरफेस पे कुछ डेकोरेटिव पैटर्न्स के साथ, नेकलेस के साथ, ब्रेसलेट्स के साथ, रिंग्स के साथ। एमुलेट का मतलब ताबीज होता है। एन ऑर्नामेंट और स्मॉल पीसेज ऑफ ज्वेलरी थ्रू टू गिव प्रोटेक्ट अगेंस्ट एविल, डेंजर एंड डिजीज़। तो ताबीज के साथ। तो किंग टट को क्या किया गया था, रखा गया था अच्छे अच्छे सामान के साथ और प्रीसियस बहुमूल्य कॉलर के साथ। इनलेड नेकलेट का मतलब एक डेकोरेट की हुई गले की माला और ब्रेसलेट के साथ और रिंग के साथ, ताबीज के साथ। सेरेमोनियल एप्रॉन मतलब एक जो सेरेमनी होती है मतलब महोत्सव में पहने जाने वाला कपड़ा। सैंडल के साथ, श्रेथ क्या होता है, एक क्लोज फिटिंग कवर, एक अच्छे से फिट किए जाने वाले कवर के साथ। सिट्स फॉर हिज फिंगर्स और श्रित्स थे किसके लिए, उसके फिंगर्स के लिए थे। एक क्लोज फिटिंग कवर जो उसके फिंगर के लिए था और टोज और किसके लिए था, पैर के लिए भी था। एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन और उसके बाद क्या थी, इनर कॉफिन थी एंड मास्क और मास्क था। और बेटा सबसे बड़ी बात, ऑल ऑफ देम आर इन प्योर गोल्ड और सभी की सभी चीज़ें क्या थी, शुद्ध सोने की थी। टू सेपरेट टट फ्रॉम द एडॉर्नमेंट्स मतलब हटाने के बाद एडॉर्नमेंट ऑर्नामेंट्स से टट को कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड। कार्टर्स के आदमी ने क्या क्या रिमूव्ड हटाया था, क्या सबसे पहले मम्मी के सर को। एंड सेवरल्ड नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट और सेवरल एंड सीवर्ड और हटा दिया था मतलब निकाल दिया था। सीवर्ड कट ऑफ तोड़ देना, नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट हर मजबूत ज्वाइंट को। वंस ही हैड फिनिश्ड जब उसने समाप्त कर दिया, दे रिसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड। दे रिसेंबल्ड मतलब रिसेंबल का मतलब इसको फिर से लगा देना। एंड रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड क्या किया, और बची हुई चीज़ों को क्या कर दिया, मिट्टी के मतलब बालू के ढेर पर लगा दिया। इन अ वुडन बॉक्स किसमें, एक लकड़ी के बॉक्स में। विथ पैडिंग किसके साथ, पैडिंग के साथ मतलब चारों तरफ भर के। विथ कॉन्सिल्ड जिससे क्या कर दिया, हिट कर दिया, उसमें रख दिया। द डैमेज क्या करने के लिए, कोई खतरे या कोई चीज़ टूट जाने से बचाने के लिए। द बेड किसमें, वह टट व नाउ रेस्ट अब जो उसका बेड था वो क्या था, आराम से था। आर्कियोलॉजी वॉज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग। आर्कियोलॉजी वॉज चेंज्ड, आर्कियोलॉजी क्या हो रही थी, बदल रही थी। सब्सटेंटली मतलब काफ़ी हद तक, जनरली, ग्रेटली। इन द इंटरवेनिंग का मतलब बीच में। ऑकर इन द टाइम बिटवीन इवेंट्स अब देखिए हुआ क्या था, कार्टर के समय में और करंट के समय में काफ़ी लंबा डिफरेंस था। तो इस समय में टेक्नोलॉजी क्या हो गई थी, काफ़ी बदल गई थी। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर्स अब के समय के लोग फोकस मतलब उन चीज़ों पर ज़्यादा नहीं ध्यान देते थे कि क्या चीज़ें वहाँ से मिली हैं खदान से। मोर ऑन फैक्सिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ ज़्यादातर लोगों का क्या होता था, फोकस होता था किस पे, कि क्या उसके जीवन से मिला है। एंड इंट्रीग्यूइंग मिस्टीरियस ऑफ डेथ और इंट्रीग्यूइंग मतलब टू अराउज वंस क्यूरोसिटी और हर लोगों को जानने की कोशिश होती थी कि कैसे उसको मृत्यु मिली थी।
इट आल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स। इट आल्सो यूज, इसमें क्या किया गया था, यूज किया गया था मोर सोफिस्टिकेटेड, एडवांस्ड मतलब और जटिल, टूल्स मतलब यंत्रों को, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, किसको यूज करके, मेडिकल की तकनीक को यूज करके। In 1968, more than 40 years after Carter discovery, in 1968 मतलब 1968 में, more than 40 years लगभग 40 साल के बाद, आफ्टर कार्टर डिस्कवरी, कार्टर के डिस्कवरी के, एन एटॉमी प्रोफेसर, एक एनाटॉमी प्रोफेसर, एनाटॉमी प्रोफेसर का मतलब ऐसे प्रोफेसर जो क्या करते हैं, एनाटॉमी पर अपनी नॉलेज को शो करते हैं। उन्होंने बताया, एक्सरे द ममी हैज़ रिवील्ड अ स्टार्टलेट फैक्ट्स, जिसने क्या किया, एक्सरे किया और मम्मी के क्या किया, नए नए फैक्ट को लोगों के सामने रखा। किसके थ्रू, एक्सरे के थ्रू। एंड रिवील्ड अ स्टार्ट बीनीथ द रीजन दैट केक्स हिज चेस्ट, मतलब बीनीथ द रीजन, इस रीजन के नीचे, दैट केक्स हिज चेस्ट, जहाँ पर उसके क्या था, सीने का भाग था, हिज ब्रेस्ट बोन, उसकी जो ब्रेस्ट की बोन थी, फ्रंट रिब्स, और सामने के जो रिब की, मतलब ये रिब मतलब कि एक तरीके का सीने के पार्ट हैज मिस्ड, उसकी कुछ हड्डियाँ क्या थी, मिस्ड थी। कुछ हड्डियाँ क्या थी, मिसिंग थी, मतलब खो गई थी। कौन कौन सी, इनके चेस्ट केक की हड्डियाँ, ब्रेस्ट बोन की और फ्रंट रिब्स की। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन, आज की जो डायग्नोस्टिक की इमेजिंग थी वो क्या हो गई, सब कंप्लीट हो गया। कंप्यूटर टोमोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी क्या है, फुल फॉर्म है सिटी स्कैन का, जिसके थ्रू क्या किया गया, ये सारा का सारा काम पूरा किया गया सिटी स्कैन करके। बाई विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे इन अक्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर, जिसमें लगभग सैकड़ों क्या किए गए, एक्सरे लिए गए, किसमें, क्रॉस सेक्शन। अब देखिए, क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है, जैसे आपने एक एग्जांपल ले लीजिए, आपने एक पोटैटो को रखा और पोटैटो को रख के सीधे काट दिया, तो जब सीधे आपने काटा तो आपने क्या किया, क्रॉस सेक्शन किया। इसी तरीके से जब आपने बॉडी की एकदम सीधी इमेज ली तो उसको क्या कहा गया, क्रॉस सेक्शन कहा गया। जैसे ब्रेड को का आप पूरा एक तरीके से स्लाइस रख दीजिए, और जब आप एक एक स्लाइस को सीधे सीधे रखते हो तो ब्रेड का एक बंडल बनता है ना, तो उस बंडल में एक एक स्लाइस को अगर आप सीधे एकदम खड़ा खड़ा करके रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन में एक एक पार्ट मिलता चला जाएगा। आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3 डायमेंशन वर्चुअल बॉडी, और इससे क्या बनाया गया, एक 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी बनाई गई। व्हाट मोर वुड अ सिटी स्कैन रिवील, और क्या बताती एक सिटी स्कैन ऑफ तट, तट के बारे में, दैट द एक्सरे, दैन द एक्सरे, एक एक्सरे से, एंड कुड इट आंसर टू द बिगेस्ट क्वेश्चन, क्या यह बता सकती थी उस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब, स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, जो अभी भी क्या कर रहा था, इसके बारे में लोगों को परेशान कर रहा था। लिंगरिंग मतलब लोगों को परेशान करने वाला था। हाउ डिड ही डाई, वह कैसे मरे थे, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और वह कितनी उनकी एज थी जब वो उनकी मृत्यु हुई थी। किंग टट डिमाइस वॉज अ ग्रेट इवेंट, डिमाइस मतलब डेथ, वॉज अ बिग इवेंट। किंग टट का जो डेथ का समय था वो क्या था, एक बहुत बड़ा इवेंट था। इवन अ रॉयल स्टैंडर्ड, और शायद ये क्या था, एक रॉयल स्टैंडर्ड का मतलब शाही परिवार का एक बहुत बड़ा क्या था, इवेंट था।
ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, वह अपने फैमिली के सबसे अंतिम उत्तराधिकारी थे। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी, और उनका जो फ्यूनरल था मतलब कि अंतिम यात्रा थी मृत्यु के बाद ले जाने की, वॉज द डेथ रेटल हियर द इंडिकेशन ऑफ द एंड ऑफ द डायनेस्टी, मतलब वह उसके अंत का, अपने वंश के अंत की सबसे बड़ी बात थी। ऑफ अ डायनेस्टी किसके, एक पूरे वंश के, मतलब वह अपने परिवार के अंतिम उत्तराधिकारी थे जो, और उनकी मृत्यु हो गई थी। अमीनहोटप थर्ड टट्स फादर और ग्रैंड फादर। अमीनहोटप थर्ड कौन थे, या तो इनके फादर थे या फिर ग्रैंड फादर थे, मतलब पिता थे या तो क्या थे, दादा थे। वाज अ पावरफुल फेरो, जो कौन थे, एक पावरफुल मतलब बहुत शक्तिशाली राजा थे। हु रूल्ड फॉर द ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स, जिसने क्या किया था, लगभग 40 साल तक क्या किया था, पूरे इजिप्ट पर राज किया था। एट द हाइट ऑफ 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज, कब, जब 18वीं वंश की क्या थी, स्वर्ण युग चल रहा था। हिज सन अमेनहटप फोर्थ सक्सीडेड हिम, उनके सन अमेनहटप फोर्थ उनके बाद उत्तराधिकारी बने। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड ऑफ द हिस्ट्री, और उसने क्या किया, हिस्ट्री के मतलब इतिहास के सबसे स्ट्रेंज पीरियड को सामने लाया। सबसे अद्भुत समय को लोगों के सामने लाया। कब के, एंशियंट इजिप्ट के। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन, किस क्या किया, उसने प्रमोट किया मतलब आगे बढ़ाया क्या, वर्शिप पूजा करने को, किसकी, एटन की। द सन डिस्क, किसको, सन डिस्क की। चेंज्ड हिज नेम, और अपने नाम को बदला, क्या किया, अपने नाम को बदला। टू किसमें, एखेनेटन में, और सर्वेंट ऑफ एटन, क्या, यह तो एखेनेटन नाम रखा जिसका मतलब होता है एटन का सर्वेंट। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम ओल्ड सिटी टू तिबिस टू द न्यू सिटी ऑफ कैनेटन, और क्या किया, और क्या किया, मूव्ड टू द रिलीजियस कैपिटल, और बनाया क्या, एक धार्मिक राजधानी बनाई। फ्रॉम ओल्ड सिटी, पुरानी सिटी से कहाँ पे, तिबिस में, टू द न्यू सिटी, एक नई सिटी जो अखेनेटन में थी। नोन नाउ एज, जिसको आज किस नाम से जाना गया, अमरना नाम से जाना गया। ही फर्दर सॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमन, मतलब ही फर्दर सॉक्ड, उसने फिर क्या किया, लोगों को सॉक दिया मतलब दुखी किया, द कंट्री अपने देश को, बाय अटैकिंग आक्रमण करके, किस पे, अमन पर। अ मेजर गॉड, एक बहुत बड़े शक्तिशाली गॉड पर। स्मैशिंग हिज इमेज, और उनके चरित्र को, उनके चित्र को क्या किया, पूरी तरीके से तोड़वा दिया। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल, और उनके टेम्पल मतलब उनके मंदिर को तोड़ दिया। इट मस्ट हैव बिन अ हॉरिफिक टाइम, यह सबसे खराब समय था। रे जॉनसन ने यह बात बोली। अब ये रे जॉनसन कौन है, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर, जो डायरेक्टर हैं किसके, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, शिकागो यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर के जो लग्जर में है। द साइट ऑफ द एंशियंट टिबिस, जो साइट ऑफ एंशियंट टिबिस की है। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, एक परिवार जिसने क्या किया, चलाया
कई शताब्दियों तक। वॉज कमिंग टू एन एंड, क्या आ गया? एंड, मतलब अपने खात्मे पर आ गया। एंड देन अखैनटन वेंट अ लिटिल रैकी, और फिर अमेरिटन क्या हो गया था? हल्का सा वैकी, मतलब अम्यूज इन स्लाइटली ऑड वे, लोगों के सामने मतलब वैकी, एक पागलपन के तरीके का बिहेव करने वाला हो गया था। आफ्टर अखैनटन्स डेथ, अखैनटन की मृत्यु के बाद अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड सेमेन खकरे अपीयर्ड ब्रीफली, लोगों के सामने बहुत अच्छे तरीके से, एंड एक्साइटेड विथ हार्डली अ ट्रेस, एंड एक्सीटेड, और हटा कैसे? विथ हार्डली अ ट्रेस, और उसके बारे में एक छोटा सा ट्रेस, लोगों को एविडेंस भी नहीं मिला कि वह कहाँ चला गया। इनका क्या नाम था? सेमन खकरे। एंड देन अ वेरी यंग टुनटन खटन टुक द थ्रोन, फिर उसके बाद क्या? बहुत ही नवयुवक टुनटन खटन ने क्या लिया? थ्रोन को लिया। जिनका ही नाम क्या था? किंग टट था। वाज वाइडली नोन टुडे, जिसको आज हम बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि टट का नाम ही क्या था? टुनटन खटन था। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टुनटन खमुन, बॉय मतलब इस बच्चे ने बाद में अपना नाम बदल के क्या रख लिया? टुनटन खतुम रख लिया, टुनटन खमुन। लिविंग इमेज ऑफ अमुन, जिसको क्या माना गया? अमुन की जीती जागती तस्वीर माना गया। एंड ओवर सा अ रीस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वेज, और क्या किया गया? ओवर सा, देखा जाने लगा, किसके तरीके से? रीस्टोरेशन, फिर से एक लाना, क्या? पुनर्द्वार खोलना, किसके लिए? द ओल्ड वेज, पुराने तरीकों को लोगों के सामने लाने का। ही रिगाइंड फॉर अबाउट 9 years, मतलब उसने क्या किया? मतलब रिगिंड, मतलब उसने चलाया अपने देश को लगभग कितने? 9 साल तक। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर ख़त्म हो गया अनएक्सपेक्टेडली, मतलब लोगों ने जैसा सोचा नहीं था उसके तरफ से। और इसी घटना को लोग नहीं जान पाए कि वह कैसे ख़त्म हुआ। रिगार्डलेस फेम एंड स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, रिगार्डलेस हिज फेम, उसकी रिगार्डलेस फेम, मतलब कि जो उसकी प्रसिद्धि उसको आगे लेके जाती है। स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, और उसके भविष्य के बारे में। टट इज़ वन मम्मी एमंग मैनी इन इजिप्ट, तट उन हजारों मम्मियों में से एक थी इजिप्ट की। हाउ मैनी नो वन नोज, पता नहीं उसमें से कितने को लोग नहीं जानते थे। द इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट, जो इजिप्ट का ममी का प्रोजेक्ट था। विच बिगन एन इन्वेंट्री, जो क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था एन इन्वेंट्री, एक खोज के रूप में। कब? 2003 में। हैज़ रिगार्डेड आलमोस्ट 600, लगभग 600 क्या? एंड सो फार इन स्टिल काउंटिंग, और इसके बाद भी और आगे क्या हो रही थी? काउंट की जा रही थी। मतलब 2003 में जब यह प्रोजेक्ट मम्मी को खोजने का बनाया गया, तो इसके बाद 600 मम्मी मिली, और उसके बाद भी यह काउंटिंग चलती रही। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द मम्मी विथ अ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर, मतलब इसके अगले फेज, मतलब इसके आगे का जो काम चालू किया गया मम्मी को स्कैन करने का, किसके थ्रू? एक
एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाली सिटी स्कैन मशीन को, जिसको दिया था किसने, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और सीमेन ने, जो इसके मैन्युफैक्चरर थे, इसने प्रोवाइड किया था किसको, आर्कियोलॉजिस्ट को। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैंड। सबसे बड़ी बात जो किंग टट को हम लोग जानते हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न यह था कि यह पहली ऐसी ममी थी जिसको सिटी स्कैन के थ्रू हम लोगों ने स्कैन किया था। इन डेथ, मृत्यु के बाद, एज इन लाइफ, और जीवन में, मूविंग जिगली अहेड टू ऑफ हिज कंट्रीमैन, और शायद क्या था जो आगे लेकर गई, क्या, अपने देश के लोगों को। मतलब अपने देश के लोगों के, अलग अलग लोगों से अगर सिटी स्कैन का कंपेयर किया जाए तो किंग टट को कैसे आगे लेकर गई, सिर्फ इसी कारण से स्पेशली इनको आगे लेकर गई। A city machine scanned the mummy head to toe। सिटी स्कैन मशीन, मतलब सिटी मशीन स्कैन, सिटी मशीन जो होती है यह एक मम्मी को क्या करती है, हेड से लेकर, सर से लेकर टो, मतलब कि उंगलियों तक पैर की सर्च करती है। क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज, और बनाती है लगभग 1700 अलग अलग तरीके की एक्सरे इमेज को। इन क्रॉस सेक्शन, किसमें, क्रॉस सेक्शन में, टट्स हेड स्कैंड, और टट के हेड को स्कैन किया गया इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस, किसमें, लगभग 0.62 मिलीमीटर की, मतलब 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से को 1 मिलीमीटर कहते हैं, उससे भी छोटा 0.62 मिलीमीटर की स्लाइस को बनाकर क्या किया गया, रजिस्टर किया गया इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, मतलब एक के ऊपर एक रखे स्ट्रक्चर में। Takes on eerie details। eerie details मतलब strange image of Tut's head as visible with the help of CT scan। मतलब टट के हेड का एक क्या हुआ, विजिबल, सामने एक CT स्कैन के थ्रू एक इमेज लाई गई। With Tut's entire body similarly recorded a team of specialists in radiology। टट की बॉडी के बारे में पूरा का पूरा किससे रिकॉर्ड किया गया, एक स्पेशलिस्ट को, जिसको, जो किस चीज़ के थे, रेडियोलॉजी, मतलब स्पेशली रेडियो वेव्स, मतलब कि एक्सरे और अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने वाले, फॉरेंसिक मतलब अपराध के बारे में समझने वाले, और एनाटॉमी के लिए, एनाटॉमी को के बारे में सर्च करने वाले लोगों ने क्या किया, साथ में आकर इसको बिगन टू प्रोब द सीक्रेट लाने का, बिगन टू प्रोब, बाहर, द सीक्रेट, उस रहस्य को, दैट द विंग्ड गॉडेस ऑफ अ ग्लाइडेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। अब देखिएगा, बिगेन टू प्रॉब द सीक्रेट मतलब बाहर निकालने का, कि दैट द विंग्ड गॉडेस, जो वहाँ की गॉडेस थी, ऑफ अ ग्लाइडेड बरियल श्राइन, जो जिसने क्या किया हुआ था, जो इसके सोने पे के पानी पर, सोने के पानी से चढ़ी हुई श्राइन थी, प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, क्या कर रही थी, इसको बहुत लंबे समय से रक्षा कर रही थी। The night of the scan, workman carried Tut from tomb in his box। The night of scan, उस रात स्कैन करते समय, वर्कमैन कैरिड मतलब काम करने वाले लोगों ने उठाया टट को फ्रॉम द टुम से, इन हिज बॉक्स, अपने
बक्से में। लाइक पैल बियरर दे क्लाइंब अ रैम्प। पैल बियरर कौन होते हैं? जो लाश को कंधा देते हैं। अ रैम्प एक किस पर रखकर? एक बड़े सी जगह पर रखकर। एंड फ्लाइट ऑफ द स्टेयर इनटू द स्विरलिंग सैंड आउटसाइड। अब देखते जाइए। पैल बियरर्स होते हैं अ पर्सन हु हेल्प टू एस्कॉर्ट अ कॉफिन एट अ फ्यूनरल। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? हेल्प करता है एक मरे हुए आदमी को फ्यूनरल में एक जगह से दूसरे ले जाने के लिए। लाइक पैल बियरर्स दे क्लाइंब अ रैम्प। उन्होंने क्या किया? वह चढ़े किस पर? एक रैंप पे। एंड फ्लाइट टू स्टेयर्स इनटू द स्वेरलिंग। स्वेरलिंग का मतलब टू स्पिन और ट्विस्ट सैंड आउटसाइड। और क्या किया? अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। और एक सीढ़ियों की बनी हुई क्या थी? जगह थी जिससे स्वेरलिंग जो आगे पीछे ऊपर नीचे मुड़ती थी। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट। फिर उसके बाद क्या किया गया? जब वो उस जगह से एक पर्टिकुलर जगह पर खड़े हो गए तो उसके थ्रू इनको क्या किया गया? एक हाइड्रोलिक लिफ्ट। मतलब अ लिफ्ट यूजेस अ मशीन टू लिफ्ट मूव हैवली ऑब्जेक्ट्स विथ प्रेशर। मतलब भारी से ऑब्जेक्ट को प्रेशर के थ्रू क्या करती थी? एक जगह से दूसरी जगह उठा कर ले जाने काम करती थी। इन थ्रू द ट्रेलर। एक ट्रेलर के थ्रू डेट हेल्ड द स्कैनर। फिर उसके द्वारा क्या किया गया? फिर उसको स्कैन के लिए आगे बढ़ाया गया। ट्वेंटी मिनट लेटर। लगभग 20 मिनट बाद टू मेंस इमर्ज्ड। दो आदमी इमर्ज्ड सामने आए। स्प्रिटेड रैन एट अ हाई स्पीड। दौड़ते हुए। स्प्रिंटेड एट ऑफिसर नियर बाय। जिसके सामने क्या था? एक ऑफिसर था। एंड रिटर्न विथ अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक पेन्स। जो क्या हुए? वापस आए विथ साथ में लेकर अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक पेन। एक जोड़े सफ़ेद कलर के क्या लेकर? प्लास्टिक फैंस को लेकर। अब बेटा समझिएगा हुआ क्या था कि ये जो है जब इनको स्कैनर मशीन में डाला गया तो स्कैनर मशीन में डालने पर क्या हुआ? लोग घबरा गए। और घबरा जाने का रीज़न क्या था? इनकी बॉडी के चारों तरफ सैंड लगा हुआ था। स्कैनर मशीन ने जैसे ही स्कैनर ऑन किया इसके बालू उसमें उड़ना चालू हो गई और पूरी मशीन में भर गई। एंड द $1,000,000 स्कैनर हैड क्वाइट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। सैंड इन अ कूलर फैन मतलब एक जो 10,00,000 की जो डॉलर की स्कैन मशीन थी उसमें क्या हो गया था? क्विट हो गई थी। मतलब ख़राब हो गई थी। बिकॉज ऑफ सैंड बालू के कारण। इन अ कूलर फैन क्योंकि उसके कूलर फैन में क्या चला गया था? बालू चला गया था। कर्स्ड ऑफ फेरो। इसको क्या बताया गया? राजा का श्राप बताया गया। जोक्ड बाई अ गार्ड। एक गार्ड के द्वारा नर्वस होकर यह जोक मारा गया था। मतलब जोक बोला गया था, मजाक बोला गया था। Eventually the substitute fan worked well enough to finish the procedure. Eventually शायद अंततः द सब्स्टिट्यूट फैन जो अल्टरनेटिव था फैन वर्कड वेल पंखे ने अच्छे से काम किया इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। शायद क्या करने के लिए? इस स्थिति को ख़त्म करने के लिए। या फिर इस निरीक्षण को खत्म करने के लिए। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट। आफ्टर चेकिंग या मतलब कि जब सारी चीज़ें ठीक ढंग से सुपुर्द हो गई या सही हो गई। दैट नो डाटा मतलब कोई भी डेटा हैड बिन लॉस्ट छूटा नहीं था। द टेक्नीशियंस टर्न टट। तब टेक्नीशियन क्या हुए? घूमे किसकी तरफ? टट की तरफ। ओवर द वर्कमैन क्या किया? ओवर टू द वर्कमैन लेकर गए किसकी तरफ? वर्कमैन की तरफ। हु कैरिड देम बैक टू द टॉम। जिसने क्या किया? इसको वापस कहाँ रख दिया? इसके अपने मकबरे में रख दिया। Less than 3 hours after he was removed from his coffin.
लेस दैन 3 आवर्स आफ्टर, लगभग 3 घंटे बाद, ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, अपने कॉफिन से निकलने के बाद, द फेरो अगेन रेस्टेड, फेरो को वापस फिर से आराम करने के लिए शांति से, वेयर द फ्यूनरी प्राइस्ट हैज़ लेड हिम सो लॉन्ग एगो, जहाँ से उनको फ्यूनरी प्राइस्ट ने क्या किया था, उठा लेकर ले गए थे कुछ समय पहले, वापस ला कर रख दिया गया था। Back in the trailer, a technician pulled up an astonishing image of Tut on a computer screen. Back in the trailer मतलब ट्रेलर से वापस आने पर टेक्नीशियन तकनीक ने क्या क्या, पुल्ड अप अ एस्टॉनिशिंग इमेज, मतलब एस्टॉनिशिंग मतलब एक चकित कर देने वाली इमेज को, ऑफ अ टट, एक इमेज को क्या क्या टट की बनाया, ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर बनाया। A grey head took shape from a scattering of पिक्सल्स, मतलब अब समझिए पिक्सल्स क्या होते हैं। पिक्सल्स होते हैं नॉर्मली छोटे छोटे क्यूब टाइप के शेप वाले स्क्रीन पर लगे हुए चीज़ें हैं। यह ऑन और ऑफ होते रहते हैं समय समय पर। यह मोबाइल को में लगे होते हैं और अलग अलग तरह की स्क्रीन, जैसे टीवी की स्क्रीन, टैब की स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन, सब पर लगे हुए होते हैं। तो अ ग्रे हेड टुक मतलब एक भूरे कलर का सर, टुक शेप क्या लिया हुआ था, एक आकृति बनी हुई थी, फ्रॉम द स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, अलग अलग फैले हुए पिक्सलों में, एंड टेक्नीशियन स्पन, और टेक्नीशियन टू टर्न अराउंड, और टेक्नीशियन क्या कर रहा था, इसको चारों तरफ से घुमा के देख रहा था, एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, और इसको हर डायरेक्शन, हर एक दिशा में मोड़ कर देख रहा था। Neck vertebrae appeared as clearly as in anatomy class. Neck vertebrae मतलब गले की जो नस थी या फिर रीढ़ की हड्डी थी, appeared दिख रही थी, एज क्लियरली उसी तरह से साफ जैसे कि एनाटॉमी मतलब कि मेडिकल की क्लास में, मेडिकल स्टूडेंट्स की क्लास में जैसे साफ साफ दिखती है। अदर इमेजेस रिवील्ड हैंड, जो और दूसरी एक इमेज थी वो क्या दिखा रही थी, हाथ को दिखा रही थी। सेवरल व्यू ऑफ रिब केज, और अलग अलग क्या दिखा रही थी, उसके सीने, उसकी पसलियों को दिखा रही थी। एंड अ ट्रांसेक्शन ऑफ द स्केल, और उसके सर के अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों को भी दिखा रही थी। बट फॉर नाउ, लेकिन अब द प्रेशर वाज ऑफ, अब क्या हो चुका था, यह दबाव ख़त्म हो चुका था। सिटिंग बैक इन चेयर, अपने कुर्सी पर वापस बैठते हुए, जही हवास स्माइल्ड, जही हवास क्या की हंसे, एंड विजिबली रिवील्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियस रॉन्ग, शायद विजिबली देखते हुए, रिवील्ड सामने आया था, नथिंग हैड गॉन कि कुछ भी खराब नहीं हुआ था। आई डिडेंट स्लीप लास्ट नाइट, मैं पिछली रात नहीं सोया। नॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकंड के लिए उसने कहा। आई वॉज सो वरिड, मैं बहुत परेशान था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन मैं सोच रहा था कि अब मैं जाऊं और सो जाऊं। बाय दिस टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, इस समय हम लोगों ने क्या किया, छोड़ा किसको, ट्रेलर को। डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, जो क्या था, डिसेंडिंग जो ऊपर उठा हुआ था, कहाँ पे, मेटल में, स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, उस धूल भरे मैदान में। द विंड हैड स्टॉप्ड, अब वहाँ की हवा क्या हो गई थी, उस धूल भरे रेगिस्तान में रुक गई थी। द विंटर एयर ले कोल्ड, और वहाँ की जो ठंडी की हवा थी वो ठंडी हो गई थी। एंड स्टिल लाइक डीथ इटसेल्फ, और वह क्या हो गई थी, खुद में डीथ हो गई थी, मतलब
ठंडी हो गई थी और सब वहाँ शांत हो गया था। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्चर, शायद उस वैली से कुछ क्या हो गया था, अपनी सही जगह पर डिपार्चर हो गया था। जस्ट एबव द एंट्रेंस आफ्टर स्टॉर्म, जस्ट एबव द एंट्रेंस मतलब सीधे टॉम के एंट्रेंस के ऊपर, टॉम उस टुम्ब के ओरियन था। क्या था? ओरियन था। द कंस्टलेशन ओरियन। अब आप जानिए ओरियन क्या होता है। ओरियन एक आकृति है तारों की, कंस्टलेशन की, जिसमें कहा जाता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर सिपाही का चित्र बनाया गया है। और इसमें जो है इस कंस्टलेशन को एंशिएंट इजिप्ट में जाना जाता है किसके नाम से? सोल ऑफ ओसिरिस, द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। जो माना गया है किसको? गॉड, भगवान माना गया है व्यक्ति की मृत्यु के बाद। वाचिंग ओवर द बॉय के, जो क्या कर रहा था? उस राजा को, मतलब राजा टट को की टुम्ब के जस्ट ऊपर आसमान में था और इसको देख रहा था। इसी कारण से लोग मानते हैं कि यह जो है अलग अलग चीज़ें जो क्रिएट हो रही थी वहाँ पे, अलग अलग इन्वायरमेंट, उस ओसिरिस के देखने के कारण और उस राजा के ऊपर इसके आशीर्वाद होने के कारण उस जगह पर उस कुछ समय के लिए उनका गुस्सा लोगों के ऊपर दिखाई दे रहा था। ऐसा लोगों का मानना था वहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। I hope you enjoyed this video very much. For taking regular updates, add our playlist to your YouTube. This is not end, it's just beginning. So start your journey with us. To understand better to this video, replay it and revise it. Goodbye.